People, welcome to One on One. Today we have Sajid with us. I've known him for like roughly 3 years, but kabhi koi proper conversation nahi hui about, where he comes from, what is his story, why is he here. So to find out all that, I'm going to host this podcast. It's going to be very random, but fun, and I have few questions prepared for him. So let's see what Sachit has for us to say today. ठीक है, starting से start करते हैं, childhood से. Sure. But the only thing I know about you is that you are from Odisha, but born and brought up in Mumbai. Yeah. So, Just one correction. I was born in Odisha, but Okay. I was brought up in Mumbai. Okay, cool. So how was your life in Mumbai? So in Mumbai, to be honest, now I was born in Odisha, but then I was shifted to then Bhusawal. So Bhusawal में मैं childhood में था. It was like when I was like very young, around 2 to 3 years. So I have no memories. But so my proper memories of my upbringing are from Mumbai. I did my schooling right from nursery to class 11, 12. I was in Mumbai, and Mumbai is the city that never sleeps. And Mumbai is a city of, and I truly attest to that. मतलब कि Mumbai ना एक ऐसे बढ़िया जगह है. To be honest, in my opinion, Mumbai is the best city. ठीक है. I know you are from Delhi. You will fight with me. We can have that conversation later on. Yeah. But Mumbai is not a city. It's a feeling. It's a vibe. मतलब कि ना तू देखी भी होगी सपोज तो मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मुंबई से भी हैं. तूने हम लोग के साथ इंटरेक्ट की होगी, कन्वर्स की होगी. हम लोग का मुंबई में ऐसा कल्चर है कि हम लोग ना बहुत फ्री पीपल है. वी विल हेल्प यू इन एनी वेज वी कैन. और मतलब कि ना वैसा ही कर बोल सकता कि मुंबई इज द बेस्ट. I agree with it. I've visited Mumbai once. एंड पहले मेरे को था कि आई वॉज वेरी अफ्रेड टू विजिट मुंबई बिकॉज मुझे लगा था कि इतनी बिजी सिटी है. इतना कुछ हो रहा होता है. आई डोंट नो कैसे होगी. दैट्स द ब्यूटी ऑफ मुंबई. मुंबई ना बहुत बिजी सिटी रहता है. मतलब कि एवरीवेयर यू गो ना कि देयर इज समथिंग हैपनिंग. कोई भाजी बेच रहा है, कोई वड़ा पाव बेच रहा है, देन कोई कपड़े बेच रहा है. Everywhere, every time, it's not static, it's always dynamic. That's the thing. You learn to live with the chaos within. अभी ऑनेस्टली ना मेरा जो घर जो है ना मेन रोड के बाजू में. तो अभी ना अगर ना सपोज ना और जब रात पे भी ना गाड़ियों की इतनी आवाज़ें आती रहती है. जब कोई गेस्ट आते ना हम लोग के घर पे तो सरप्राइज होता है कि तुम लोग रहते कैसे हो, तुम लोग सोते कैसे हो रात में. एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स लाइक अ ललाबाई टू माय ईयर्स. और का रात की जो गाड़ी है यहाँ पे आके ना इतना शांति है ना क्योंकि रात को नींद नहीं आता है. आई फील कि मेरे को कुछ सुनने का है वो गाड़ी की टैं 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 हॉर्न्स. दैट्स द थिंग. I agree. And what was your life in Odisha like? Like vacations पे तो you all. तो वेकेशंस में उड़ीसा में एक्चुअली माय डैड इज फ्रॉम बुर्ला, माय मॉम इज फ्रॉम राउरकेला. सो दिस आर लाइक टू डिफरेंट सिटीज. तो मैं ना बहुत ऊपर नीचे करता हूँ. एंड मोस्टली ना लाइक मैं राउरकेला में बॉर्न एंड ब्रॉट. लाइक जितना भी मेरा वेकेशन था मैं राउरकेला में स्पेंड किया हूँ. राउरकेला एज यू नो इज द स्टील कैपिटल ऑफ इंडिया. तो वहाँ पे पूरा सेल का है. वहाँ पे मेरे जितने भी पूरे एक्सटेंडेड लाइक मेरे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंटीज. माय मॉम हैज 7 सिबलिंग्स. तो उनके लाइक सबका तो लाइक राउरकेला में ही पर स्प्रेड आउट है. तो हम लाइक ना मेरा जो लाइक मैं कभी ऐसे राउरकेला में एक ही घर में नहीं रुका. आई हैव लाइक 7 हाउसेज टू गो टू. सो लाइफ इन ओडिशा वॉज लाइक ऑसम. इट वॉज फन. मतलब कि मैंने बहुत मज़े किए. मेरे सारे लाइक कजिन्स हैं, उनके साथ में खेला हूँ, कूदा हूँ. वहाँ पे लाइक मेरे को ओडिया ना लाइक पढ़ना नहीं आता है. बट मैं सिर्फ सुन के ना मैं ओडिया बोल सकता हूँ, मैं ओडिया समझ सकता हूँ. द प्रॉब्लम इज आई कांट राइट और रीड ओडिया. सो दैट्स द थिंग. बट टू बी ऑनेस्ट ना ओडिशा इज ऑल्सो ए वेरी ब्यूटीफुल स्टेट. मतलब कि ना नेचुरल ब्यूटी बहुत है. यू हैव वाटरफॉल्स, यू हैव माउंटेन्स, यू हैव ग्रीनरी. देन also there are like beaches. पूरी का beaches है. then there is जगन्नाथ मंदिर. Yes. So it's Odisha is like awesome. वहाँ का food, my God, Odisha is the best. Tell me something जो authentic हो. मतलब Like जैसे वड़ा पाव. When we think of वड़ा पाव, मुंबई आता है. ओडिशा में so the most authentic that I can think is पखाल. So it's basically like जब हम राइस खाते हैं, जब राइस कुक करते हैं तो हम लोग वाटर को ड्रेन आउट कर देते हैं. सो पखाल में क्या होता है, हम वाटर को ड्रेन आउट नहीं करते. तो पहले हम लोग वॉश कर देते हैं राइस को अच्छे से. देन वी स्टार्ट कुकिंग द राइस. सो व्हेन यू कुक द राइस तो हम वाटर में कुक करते हैं ना, तो हम वाटर को रहने देते हैं. तो जब हम खाते हैं ना तो राइस तो वो राइस भी रहेगा आपके वो बॉल में. राइस रहता है उसमें वो वाटर भी रहता है. तो वो राइस में ना स्टार्च कंटेंट रहता है. सो अभी आप सपोज खाली राइस खा रहे हो तो आपको लाइक पूरा बड़ा लाइक बहुत खाना पड़ता है. बट व्हेन यू ईट दैट थोड़े में आपका पेट भर जाता है.
cool. Yeah. It और मे बी उसमें थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट भी होगा बिकॉज Correct, वाटर हाँ, इज देयर. हाँ. और उसके साथ देन यू हैव लाइक यू नो आप जैसा आप वेजिटेबल्स को ना बारबेक्यू करते हो, लाइक हम लोग उसको चट्टा बोलते हैं. सो ब्रिंजल, टमेटो, लेडी फिंगर, आप उसको बारबेक्यू करते हो. देन यू like smash it all of it together, put salt, chilies and garlic on it and you eat it. It's like you know the best thing ever. Wow. The best feeling ever. If you go to Odisha, if you find that, it's the best thing ever. And also in Odisha also पूरी जगन्नाथ मंदिर में 56 भोग लगता है. लाइक यू नो आई डोंट रिमेम्बर द नंबर. 56. हाँ, तो वो डिफरेंट वैराइटीज ऑफ डिशेस रहते हैं, उनको हम ऑफर करते हैं. और वहाँ से फिर जो दाल भात मिलता है, इट्स अनदर सेंसेशन, अनदर मिरेकल टू बी ऑनेस्ट. सो अ ट्रिक क्वेश्चन फॉर यू. हाँ. फूड के मामले में मुंबई या फिर उड़ीसा? फूड के मामले में अगर देखा जाए, ओडिशा हैज़ चीपर फूड्स एंड मोर डिलीशियस फूड. Okay. मुंबई इज टू बी ऑनेस्ट ना, मुंबई में फूड अच्छे हैं. मुंबई कैन बी कॉल्ड एज एन कॉस्मोपॉलिटन सिटी. मुंबई में तुमको सब जगह के खाना मिलेंगे. मुंबई में जैसे कि मुंबई में यू ईट कैन हैव वड़ा पाव ऑल्सो, यू कैन हैव शेव पूरी ऑल्सो, यू कैन हैव भेलपुरी ऑल्सो, यू कैन दही वड़ा ऑल्सो. Yes. सो हाँ, तो अगर सपोज तुमको डिफरेंट जगह डिफरेंट खाना खाना है, कम टू मुंबई. अगर तुमको कम कॉस्ट में खाना है, चीप खाना है और टेस्टी खाना है, देन यू कम टू ओडिशा. But what would you choose? I would choose, sorry Mumbaikars, I would choose Odisha. Cool. That's it. अब पहला question. It is it revolves around the childhood only. हाँ. So what do you miss the most about being a kid? So about being a kid, I miss like you know, when I was a kid, I used to do a lot of extracurricular activities. I used to be a part of my debate team. I was a part of my elocution team. Then I was a quizzer. I went to Bonvita quiz contest BQC का मैं like इंटर स्कूल क्राउंड में था. देन हम लोग उसमें सेकंड आए थे. फिर मैं बहुत सारे लाइक आई यूज्ड टू डू साइकिलिंग, आई यूज्ड टू डू स्विमिंग, मैं बास्केटबॉल खेलता था. आई वाज अ DSO लेवल प्लेयर. Wow. So I used to do a lot of extracurricular activity, and you know that's the thing I'm here. Like you know, remember reminiscence a lot about my childhood. कि मैं चाइल्ड में कितना सारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करता था. यहाँ पे हाँ टाइम नहीं मिलता, हेक्टिक है. बट यू नो लुकिंग बैक, दोज वर द डेज लाइक यू नो तुम बहुत सारी चीज़ें करते थे. यू हैव द टाइम, यू हैव द पेशेंस, you have the strength and energy to do that also stuff, and that's the thing I you know miss the most. Same when I was writing this question, क्योंकि मैं अपना आंसर सोच रही थी, that was the same कि यार मैं कितना खेलती कूदती थी. I had so much to do and the day used to be so long. It was not like 24 घंटे खत्म हो 24 गए. days में लगे अभी खत्म कैसे हो गया यार. मालूम है जब हम लोग नीचे जाते थे, मम्मी बोलते ऊपर आओ यार, टाइम हो गया है. अभी तो भाई टाइम ही टाइम है यार. लिटरली लाइक यू कांट नो, यू डोंट नो व्हाट टू डू विद योर टाइम. Yeah, right. In vacation it is true, but जब हमारी क्लासेस चल रही होती हैं, we don't know where the time goes. लिटरली लाइक तुम जाते हो कॉलेज, फिर आते हो एंड लाइक नो डैम ऑन द बेड. Yeah, right. Okay, next. What are you a morning person or a night owl, and why is that? टू बी ऑनेस्ट ना, एक क्वेश्चन का मैं 2 पार्ट्स में आंसर दूंगा. सो अभी जैसे वेकेशंस में ना मेरा फिक्स नहीं रहता. माई स्लीप शेड्यूल ना इज़ कम्प्लीटली एराटिक टू बी ऑनेस्ट. मतलब कि ना मैं पता नहीं कब सोता कब उठता. अभी जब एग्जाम्स होता है तो मैं क्या करता हूँ ना, आई एम मोस्टली एन ऑल नाइटर पर्सन. मैं ऑल नाइट मतलब कि ना क्या बोलते हैं नाइट में ऑल नाइट तक आता हूँ. तो मैं बेसिकली क्या रहता है, सो हम लोग का कॉलेज लाइक अराउंड 5 o'clock कंप्लीट हो जाता है. तो मैं हॉस्टल लाइक 6 o'clock तक रूम पे आता हूँ. मैं 6:30 to 8 o'clock में सो जाता हूँ. 8 o'clock को उठता हूँ, डिनर करता हूँ. देन आफ्टर दैट 8 to 10 o'clock मैं वापस सो जाता हूँ. देन आफ्टर दैट अराउंड 10:30 11 o'clock मैं वापस से उठता हूँ. देन आई ऑर्डर कॉफ़ी फ्रॉम मैक्टिव. जो कहाँ से भी जहाँ से सस्ती कॉफ़ी मिल जाती है, 7-Eleven से, जिधर से भी 35 पैसे वाला 7-Eleven सुप्रीमेसी. तो वहाँ से मैं कॉफ़ी ले लेता हूँ एंड देन आई स्टार्ट स्टडिंग. फिर मैं पूरा रात पढ़ता हूँ. तो हम लोग का एग्ज़ाम्स मोस्टली अराउंड 8 o'clock के शिफ्ट में रहते हैं. तो फिर पूरा लाइक यू नो फ्रॉम नाइट 12 o'clock to 7:30 तक मैं पूरा स्टडीज़ करता हूँ. एग्ज़ाम दे देता हूँ. एग्ज़ाम के बाद वापस रूम पे आता हूँ, फिर सो जाते हैं. Cool. मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है तेरी, बट आई एम नॉट इन द सेम सेक्शन एज योर्स. बट आई थिंक यू आर मोर ऑफ अ स्मार्ट वर्क करने वाला पर्सन ज़्यादा ना हार्ड वर्क करने वाला पर्सन. नहीं टू बी ऑनेस्ट ना, मैं बचपन से ही ना लाइक यू नो मेरे लाइक आई वांट टू जस्ट से वन थिंग. लाइक ना मेरे पेरेंट्स ने मेरे को ना हर बार ये इनकलकेट किया है कि
others might say smart work will trump hard work, but in the long run it's always the hard work that wins. तो मेरा यही बिलीफ रहता है कि स्मार्ट वर्क करो, नहीं मना नहीं करा कि स्मार्ट वर्क नहीं करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम ना इन द लॉन्ग सपोज तुमको कुछ करना है, हार्ड वर्क भी तुमको करना इम्पोर्टेंट है. सपोज ना अभी मैं बोलता नहीं हूँ कि लाइक स्मार्ट वर्क मत ही करो, कि पूरा तुम खाली बैठ के सिर्फ गधे की तरह बैल की तरह लाइक पूरा 6-6 घंटा पढ़ो. स्मार्ट वर्क भी करो और हार्ड वर्क भी होना चाहिए साथ में, वही है देख. और तो भी देखो अभी स्मार्ट वर्क का मतलब कि ना, टू बी ऑनेस्ट स्मार्ट वर्क क्या ही होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क combined with how you can manage and repurpose your time. वैसा रहता है. True, that's true. As you were saying something about your parents कि parents से सिखाया वो. Another question. What is something a trait, a personality trait that you want to keep of your parents? अगर traits देखा जाए तो I would like to keep being a perfectionist, and my mom is is a huge example of perfectionism. सो टू बी ऑनेस्ट मेरी मॉम ना लाइक जितना भी अभी सपोज आज मैं जिधर भी हूँ ना, मैं मेरा सारा क्रेडिट ना मेरे पेरेंट्स को लेना चाहता हूँ, एंड मोस्टली माई मॉम ऑल्सो. डैड अगर देख रहे हो तो प्लीज़ सॉरी मेरे को मारना मत, बट आई लव यू डैड, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. बट क्या है कि ना मेरी मॉम ना लाइक मैं स्टार्टिंग से ना आई विल से दैट बैक इन होम टाउन ना माई मॉम यूज टू बी अ प्रोफेसर, कंप्यूटर साइंस की प्रोफेसर थी. When she came back to Mumbai, उनके बहुत सारे like colleges ने line up किए थे, उनको job दे रहे थे, but she refused all of them because like my son is my own project. तो she has तो जितना भी मैंने like मेरे starting से नर्सरी से मेरे को जितना पढ़ाना लिखाना जो भी है ना, मेरी मॉम ने मेरे को पूरा बैठ के पढ़ाई है. She has like held my hands, मेरे को लिखना, मेरा cursive writing सब मेरी मॉम ने मेरे को हाथ पकड़ के लिखाई है, सिखाई है. और ना मतलब कि ना उनका एक बात कहना रहता है कि सचिन इट्स नॉट लाइक कि तुम कितना कर पा रहे हो, इट्स लाइक तुम कितना कर रहे हो, थोड़ा भी करो पर अच्छे से करो, गिव यू 100% टू इट. बिकॉज अगर ना तुम हैप्पीली सब काम करोगे ना, एक भी काम नहीं होगा और अच्छे से नहीं होगा. पर अगर एक भी काम करो उसको अच्छे से करोगे ना, इन द एंड वो सब ना इट विल फॉल इनटू इट्स प्लेसेस. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू बी अ परफेक्शनिस्ट देन टू बी अ कंप्लीशनिस्ट. Yeah, quality matters rather than quality over quantity. Quality matters than quantity. Yeah, cool. So, what's something you will never say no to? I will never say no to ना food. Food. मैं अरे मतलब कि ना मैं ऐसा आदमी हूँ ना कि अगर वो खाना मिल जाए ना, मैं I am present. Food is something that I love. Okay, love that. Yeah. What do you love about Philippines? Are you vegetarian or non-vegetarian? That's a controversial question. Okay. So back home, I'm a pure vegetarian. Here, again, mom and dad, I'm extremely sorry. Please don't throw me out of the house. But यहाँ पे आके ना थोड़ा नॉन वेज मैंने खाना चालू किया हूँ, एग वेग खाया हूँ, चिकन थोड़ा सा खाया हूँ, एंड इट्स गुड. Like it. I do like it. I'm sorry. मतलब कि नहीं अच्छा लगता है, मतलब कि देख अभी क्या ही अभी जैसा भी कहावत है कि when in Rome do as the Romans do. तो यहाँ पे तो अगर तूने भी सपोज एक्सपीरियंस भी की होगी, यहाँ पे वेजिटेरियन से कितना प्रॉब्लम होता है. एसएससी का खाना डजंट कट इट. इवन यहाँ पे पनीर भी जो है लाइक बैक होम माय फेवरेट यूज्ड टू बी पनीर एनीथिंग रिलेटेड टू एवरी वेजिटेरियंस फेवरेट इज पनीर. यहाँ पे पनीर नहीं है यार, इट्स टोफू, एंड उसका में वो टेस्ट नहीं आता है दैट मच. रबरी. तो फिर वैसा है, तो फिर जो यहाँ पे मिलता है वहाँ same I have the same experience as yours. Back home I'm pure vegetarian, but here I'm a non-vegetarian because we don't have options. My parents know Uncle auntie if you see no, my parents know it, and they are the one who said that it's okay because we have to survive. कुछ भी खाना पड़ सकता है. क्योंकि यहाँ पे नहीं, at the end of the day हम मेडिकल पढ़ रहे हैं यार. अभी अगर हम लोग और वेजिटेरियन हम अपने आप को स्टाफ करेंगे एट द एंड ऑफ द डे हम लोग का ही, और यहाँ पे तो मेडिकल बिल्स तो यू नो हाउ इट इज. तो अगर थोड़ा सा भी अगर तो फिर जो हो रहा है अभी खाना पड़ रहा है वैसा. राइट. कैसे डिसीजन लिया फिलीपींस आने का? सो ऐसा है कि मेरा जो नीट ना बहुत अच्छा गया था, मतलब कि टू बी ऑनेस्ट ना फिजिक्स वॉज नेवर माई स्ट्रॉन्ग सूट. ओके. तो नीट वॉज में थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हुआ, मतलब तो ठीक है फिर मतलब अभी मेरे को मेडिकल करना था. माई मैथ्स वॉज नेवर माई स्ट्रॉन्ग सूट. आई ऑलवेज यूज्ड टू हेट मैथ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. तो मेरा यही स्टार्टिंग से मेरा लाइक माइंड में यही था कि जो भी हो जाए आई विल चूज अ फील्ड दैट विल नॉट रिक्वायर मैथ्स. सो दैट वाज एक तो आर्ट्स हो गया था
और एक साइंस में था, मेडिकल था। आर्ट से मेरे को यूपीएससी, लाइक आर्ट से बाद फिर हम लोग यूपीएससी जाते हैं मोस्टली। मोस्टली यूपीएससी के भी फिर मेरे को यूपीएससी करने का मन था, फिर लॉ भी करने का मन था। बट देन फिर जब मैंने साइंस लिया एंड देन माय मॉम के साइड के फैमिली दे वर लाइक कि नहीं, वी वांट अ डॉक्टर इन आवर फैमिली एंड डॉक्टर इज आल्सो अ medical profession, as you can see. You save people's life, people respect you. Noble profession. It's a noble profession. People treat you like next to God. Yeah, right. So even I was like कि ठीक है, we'll do medical. So नीट दिया, नीट में थोड़े से कम नंबर आए, लाइक इट्स ओके। सो आई वॉज लाइक थिंकिंग लाइक, फिर मेरे पेरेंट्स भी लाइक उनको भी थोड़ा मेडिकल करना था। देन आई वॉज अ ब्राइट चाइल्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड माई थोड़ा सा नीट थोड़ा सेटबैक हुआ। सो माई डैड के कॉलीग्स उन लोग ने बोले कि फिलीपींस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज उनके बहुत सारे कॉलीग्स जो थे उनके भी बच्चे लोग मेरे अलमना उनको हम बोल सकते हैं, वो लोग TMSF पास आउट है। सो दे सजेस्टेड कि तुम फिलीपींस भेजो बच्चे को, बिकॉज ही इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट एंड विल कोप अप। देन वी टुक दैट, देन आई वाज लाइक यू नो व्हाट, अभी मेडिकल करना है, फिलीपींस जा रहे, इट्स लाइक गोइंग आउट इन अ न्यू कंट्री, लर्निंग अबाउट न्यू कल्चर्स, इट विल बी न्यू एक्सपीरियंस। मेडिकल भी कर रहे हो, यू आर गेटिंग न्यू एक्सपीरियंस, तुम डिफरेंट कंट्री में रुके हो, इंडिपेंडेंट भी बन रहे हो, यू आर लर्निंग अबाउट हाउ टू मैनेज योर फाइनेंसेस। सो इट्स लाइक आई थिंक दैट कि इट्स लाइक टू प्रॉम्प्ट। Yeah, You are learning about life, you are learning about medicine also. it's very true. I also feel हम लोग जो यहाँ आए हैं, we are very fortunate that we have come out of our house at a very young age. Exactly. And because कभी ना कभी तो तुम्हें बाहर निकलना ही पड़ता Exactly. है। And इधर आना, एक दूसरी कंट्री में आना all together, it's a very It's like the highest form. Yeah. Highest form of like going out of your nest. तुम literally तुम अपने पेरेंट्स के नेस्ट से तुम डायरेक्ट तुम दूसरे अलग ओवर द 7 seas तुम जा रहे हो। exactly. Okay, the Philippines might be in the same continent, but still there are a lot of things which are very different from India. For me, the cultural shock, one cultural shock which was that here is no MRP system. India में we have कि हमारे पैकेट के पीछे लिखा है कि we have MRP. इधर people will deceive you basically. They will, because you are an Indian, because you are a foreigner here, they will give you things at higher prices. Exactly. तो वो चीज़ is something I don't understand why it is here. But as you said, हम यहाँ आते हैं तो we learn how to manage our finances. That's very true. पुणे में भी we learned that, right? पुणे में I remember Gcash आया था. Everywhere we go, Paytm, Gcash, Paytm, Gcash. GPay. Gcash is here. Oh shit. Yeah. Okay. Moving on. Again, it's related to your younger self. What would your younger self not believe about your life today? First of all, my younger self would not believe that I'm in another country, because मेरा ना already always यही plan था कि ना like मैं घर पे रहेगा, अपने parents के साथ रहेगा, इंडिया में सब कुछ करेगा. Because you're a single child. Yeah, I am a single child, so I never even thought in my wildest dream कि like I would leave my parents back in India and I'd come and study somewhere. I miss my parents a lot, and that's one of the thing that I would like. And to be honest ना कभी कभार ये भी लगता है कि यार अभी suppose इंडिया में मैं क्या करता. And that's one of the thing like my younger self would never believe that कि भाई Sarkit 21-year-old Sachin is outside studying outside the country. Wow. That's the thing. And studying medical? Oh my yeah. goodness. Studying medical is another thing. Okay. Now I want you to think of someone you admire. You have that person in your mind? Yes, I do. Okay. And what is the thing, that why did that person come to your mind? What was the reason? So the person that I admire the most is my father. So basically my father is like my role model. He's an inspiration to me. So मैं dad के background में ये देता हूँ कि my dad's mom passed away when he was very young. Okay. So and he also had 4 siblings, and he is the 3rd youngest child. So basically ना मेरे डैड के जो फादर है, जो ग्रैंडफादर थे, he was also a government teacher. अच्छा. तो उनके पास ना वो भी मतलब कि ना मिडिल क्लास के थे. तो उन लोग ने तो मेरे डैड को ना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिए थे. उनका यही एम था कि मेरे सारे बच्चे लाइक गांव में पढ़ेंगे, गांव में खेती बाड़ी करेंगे. बट देन माई डैड वॉज द वन हु वांटेड टू गिव मेडिकल. बट उनका ना मतलब कि ना मनी कॉन्स्टेंट्स थे, तो जिसके कारण वो मेडिकल नहीं कर पाए. ही डिड फिजियोथेरेपी he did from a government college. He studied in Haji Ali, Mumbai में पढ़े. Wow, the Haji. So he came from Odisha to Mumbai. He came, studied from like Haji Ali,
तो वहाँ पे फिजियोलॉजी कॉलेज है, बहुत गवर्नमेंट सीट में पढ़े थे. फ्रॉम देयर उन्होंने कॉलेज किए, उन्होंने पढ़े, फिर वो बैंगलोर में प्रोफेसर बने. सो व्हेन ही वाज अ प्रोफेसर इन बैंगलोर, he financially supported my dad financially supported his elder brother and his younger brother to study. And my क्या बोलूँ, मेरे डैड के जो एल्डर ब्रदर है वो भेल है ना, BHEL, तो वहाँ पे वो बड़े इंजीनियर है. अच्छा. फिर मेरे जो डैड के छोटे यंगर ब्रदर है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में बैंक में बहुत बड़े बड़े पोजीशन में, और उनका सारा खर्चा, एजुकेशनल खर्चा सब मेरे डैड ने उठाया. सो फर्स्ट ही वॉज अ प्रोफेसर इन बैंगलोर, फिजियोलॉजी वही कॉलेज में प्रोफेसर थे. उनके बाद उन्होंने फिर गवर्नमेंट में सर्विस के लिए उन्होंने एग्ज़ाम दिया. ही गॉट इट. ही इज़ नाउ अ फिजियोथेरेपिस्ट इन रेलवे हॉस्पिटल. तो हाँ, तो वो भी जनरल कैटेगरी में होके. सो उन्होंने बहुत ही हैज़ ओवरकम अ लॉट ऑफ हार्डशिप. ही केम फ्रॉम अ स्मॉल city, like if he came from Burla, from Odisha, he came to here, to Bhusawal, to Bangalore, to Mumbai, and he has taken a lot of hardships and efforts. And my dad is a physiotherapist, right, in railway. He's a railway employee, to be honest. And railway employee का मतलब कि ना उनका सैलरी इतना नहीं है, but still he has saved a lot of money. He is doing a lot of work to send me here to keep up my upbringing. उन्होंने मेरे को कभी भी ना मेरे बचपन में कभी कोई कमी कोशिश नहीं होने दी. ही नेवर कि सपोज आई वाज डैड मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए. ही यूज्ड टू स्माइल कुछ नहीं बेटा, तेरे को ये चाहिए मैं तेरे को ला के दूंगा. माई चाइल्डहुड यूज टू बी अ बेड ऑफ रोजेस. आई नेवर हैव फेल्ट क्योंकि नहीं मम्मी मेरे को सपोज कुछ भी होता था ना कि डैड मेरे को ये ट्रिप में जाना है, मेरे को उधर जाना है, मेरे को इधर जाना है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये खाना है, आई वॉन्ट टू ईट पिज्जा, आई वॉन्ट टू ईट बर्गर. ही नेवर सेड नो टू मी. And to afford a lifestyle in Exactly. Mumbai, it requires a lot. It requires मतलब कि standard of living in Mumbai is very high. Yes. But yet he smiled and he never said no to me. And to that now I respect him a lot. I love him a lot. And that's the reason he is one of my main role models. But suppose and you asked a question कि तुम्हारा inspiration कौन है? And my dad is my inspiration. And I want to make him feel proud also. You will. I'm very sure about that. Thank you. You're doing very well already. How has been your experience in the medical school? Abhi you are part of a CAS committee, and you get to do you just hosted this MUN, yes, which was a great success. Yeah, thank you so much. Yeah, but what are some things you have learned your way? अभी हम second year में आ चुके हैं हम लोग, तो क्या सीखा जो यहाँ आके सीखा which you thought that कभी नहीं पता था पहले? तो सबसे पहले गार्गी में बोलना चाहूँ कि सबसे पहले मैंने ये सीखा कि द वैल्यू ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप. मतलब कि यू गाइज आर माई फ्रेंड्स. दानिश है, देन सुमेधा है, ये शिवम यहाँ पे, देन यू ऑल्सो and one of my friends Paras, you guys have been the pillar, my back, मेरे classmates Shrishti, Ajay, Mihir, Vibhuti, Anushri, Priyanshi, and all those my full section ही मतलब कि तुम लोग कितने अच्छे दोस्त हो यार. आई नो कि ऑन द वे कभी कभार होती है नोक झोंके, मतलब कभी कभार लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, अप्स एंड डाउन्स होते हैं. बट तो यू गाइस हैव बीन यू हैव बीन ग्रेट फ्रेंड्स. जब भी कुछ भी होता है कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं, दानिश जब मतलब कि आई स्वेयर टू गॉड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट गाइज आई हैव मेट. मतलब कि क्या बंदा है यार वो, मतलब बढ़िया बंदा है. ही इज़ बीन द मोस्ट हेल्पफुल गाय. मतलब कुछ भी सपोज प्रॉब्लम ना मैं कि दानिश भाई ये प्रॉब्लम हो गया, वो बोल रहा है कि सचित कुछ नहीं मैं संभाल लेगा. मतलब कि द वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप्स. मतलब कि यहाँ पे अगर तुम जिधर भी जाओ लाइफ में हर एवरी टाइम लाइफ में तुमको एक प्रॉपर फ्रेंड सर्कल होना चाहिए. एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम लकी टू हैव अ ग्रेट फ्रेंड सर्कल बिहाइंड मी. तो मतलब कि और मेरे जो फ्रेंड सर्कल भी है, आई हैव अ ग्रेट फ्रेंड सर्कल विद मी. एंड दे हैव बीन अ ग्रेट सपोज कुछ भी होता है, सपोज कॉलेज में सपोज मेडिकल हम लोग का जैसे कि कुछ समझ में नहीं आया सब्जेक्ट्स, आई कॉल सृष्टि, ये समझ में नहीं आया मेरे को, चल ठीक है मैं को पढ़ा दूंगी. सृष्टि है, देन अनुष्का भी है. अनुष्का तो टॉपर है हम लोग की क्लास की. तो हम लोग तो जब भी कुछ भी होता है भाई ये पढ़ा दें. उन लोग पढ़ाते भी हैं. ऐसा नहीं कि नहीं आज नहीं यार बाद में पढ़ा, नहीं. सपोज नहीं समझ में आया कि PPT समझ में नहीं आया, तुमसे पूछोगे वो लोग तुमको पढ़ा देंगे. फिर मिहिर है, अजय है, उन लोग भी कैसे है कि
भाई मेरे को आज ये चाहिए, उन लोग सपोज उनको लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये लफड़ा हो गया, मैटर हो गया, वो लोग भाई आएंगे बोलेंगे क्या लफड़ा हुआ, वो लोग लाइक यू नो फायरमैन है वो लोग देते हैं कि कुछ भी सब लफड़ा वफड़ा हुआ वो लोग संभाल लेते हैं। देन ये बहुत सारे लोग हैं जो फ्रेंडशिप है, फिर उसके बाद आते हैं फाइनेंसेस यहाँ पे। भाई मतलब लिटरली तुम पैसे निकालते हो, आज मैंने 20,000 निकाला है, बाय द टुमारो भाई 2,000 ही बचा है, भाई कहाँ पैसे गए। हैंडलिंग फाइनेंस इज वन ऑफ द थिंग विच आई लर्न हियर। फिर यहाँ पे और मतलब क्या है, अभी मेडिकल तो है, यू हैव बाय टाइम यहाँ पे तुम कैसे उसको मैनेज कर पा रहे हो उसको सीखा है यहाँ पे कि ना लाइक तुम लोग को तो हमारे जो लाइक फ्रॉम मॉर्निंग 7 o'clock टिल नाइट 8 o'clock वहाँ पे तुम कॉलेज में हो, फिर तुम वो कॉलेज के टाइम में तुम कितना टाइम निकाल के तुम खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कितना तुम अपना, फिर मैं अकाड कम्युनिटी में हूँ तो फिर उसको फिर मैं कैसा उसको भी हैंडल करूँ, उसके क्या मतलब कि सपोज कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना है उसको लिए, वो इवेंट्स के लिए क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना है, क्या पार्ट्स लेना है, किसको कैसे, मतलब इट टेक्स अ होल विलेज टू बी लाइक यू नो कोई भी सपोज कुछ भी एक आपको अगर इवेंट आपको ऑर्गेनाइज करना है तो बहुत टाइम लगता है, उसके पीछे बहुत सारा उसके बैक से बहुत काम चलते हैं। यू नो दैट प्रोवाइडेड मी विथ यू नो अ सेंस ऑफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सपोज तुमने कुछ एक काम अगर तुमने लिए हो अपने ऊपर, वो काम तुमको डेडलाइन में और प्रॉपरली कैसे कंप्लीट करने का, वो भी एक सीखा है। Which is something जो मम्मी से सीखा because she's a Exactly, perfectionist. perfectionism. So yeah, that's very right actually. Friendship, yes. In a foreign land, you need people. You जिसको need तुम people, अपना हाँ. family बना सको. Exactly. और यहाँ पे भी तुम ना सपोज अभी तुम यहाँ पे आए हो, यहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं तुम्हारे साथ, तुम्हारे कजिन्स भी नहीं है, तुम्हारे लाइक यू नो जो मुंबई में जो क्लोज फ्रेंड्स ग्रुप भी नहीं है। सो इट्स ऑलवेज नाइस टू हैव यू नो, यहाँ पे भी फ्रेंड्स तुम बनाए हो, ये फ्रेंड हमारे 5 साल के ही नहीं है, दिस फ्रेंड्स विल बी अ होल प्रोफेशनल फ्रेंडशिप। मतलब कि तुम जब मेडिकल के बाद भी तुम जब डिफरेंट सोर्सेज में जाओगे, डिफरेंट स्ट्रीम्स में जाओगे, कोई सर्जरी बनेगा, कोई सर्जरी लेगा, कोई एनेस्थेशियन लेगा, कोई तुम्हारा नेटवर्किंग ही हो गया टू बी ऑनेस्ट। तो यहाँ से तुम नेटवर्किंग भी सीख के जा रहे हो। मैं oh God, I feel so good, like something जो मैं बोलना चाहती थी said the exact thing. Here we are networking with people जो lifelong हमारे साथ रहेंगे, Exactly. and they are going to give you something at every what milestone of your life. तो and you should be also the one जो उनको कुछ provide कर सके. Exactly. That's very true. सही set of दोस्त होना is very important. I really believe with this कि संगत का बहुत फर्क पड़ता है. The company you have that impacts everything about you. So yes, that's very true. Now 2 more questions. Yeah. It is about your ambitions. It's about your dreams. Okay. What are you passionate about, and what is something that you do you are most critical about? तो something that I am passionate about. So अभी देखा जाए तो when I was younger ना I used to be passionate about you know world politics and all that stuff. Okay. मतलब कि ना I used to read lots of newspapers. Actually मैं ये I have a fact. मेरे घर पे ना like television था but we never used to watch television. Okay. So क्योंकि मैं जितना भी देखता ना मेरा आई साइड भी ना थोड़ा पावर्स बहुत है, तो my mom used to like nah no television. So I used to read news a lot. I used to read newspapers a lot. General knowledge. I used to मतलब कि ना मैं बहुत एविड रीडर हूँ, मतलब कि मेरे को ना नॉवेल्स पढ़ने का बहुत पसंद है। आई हैव कंप्लीटेड रिक रायडन की सीरीज, जो पर्सी जैक्सन सीरीज, हैरी पॉटर सीरीज, नैंसी ड्रू। आई यूज्ड टू बी अ वोराशियस रीडर टू बी ऑनेस्ट। एंड यू नो बुक्स, आई लव रीडिंग बुक्स। आई डोंट थिंक दैट्स वन ऑफ द थिंग दैट यू नो डायरेक्टली टुवर्ड्स गो टू मेडिकल, क्योंकि मेरे को रीडिंग करना बहुत पसंद है। एंड रीडिंग हैज़ बीन वन ऑफ माई यू नो, एंड टू बी ऑनेस्ट मेरा एम्बिशन अगर तू पूछे कि तो मेरा एम्बिशन ना लाइक ऐसा था कि आई वॉन्ट टू अर्न मोर मनी, देन आई वॉन्ट टू डू समथिंग दैट विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड। लोग बोलते कि मेडिकल ना मनी अर्निंग प्रोफेशन नहीं है, ठीक है कोई और दिक्कत नहीं है। मनी इफ यू डू समथिंग ना मनी विल फॉलो यू if you're good at it. Yes. So I believe that you know कि अगर suppose if I work hard now, I will do good in medical, money will follow me. And I'm doing medical, so it's something that will make my parents proud also. So I think it's like 2 birds, 1 stone. Yeah. So that's why here we are. That's so nice. That's a good answer actually. हाँ, that is also something जो सब लोगों को cultivate करना चाहिए खुद के अंदर, to read books. Exactly. It gives you perspective. हाँ. It gives you so much. And it's not कि एक genre of books. हाँ. There are so many genres of book. I myself, I am somebody जो बहुत पढ़ती थी books, but
they were never what self-help books or something. एग्जैक्टली It used to be- मेरे को सेल्फ हेल्प बुक भी पढ़ना ना, लाइक आई नो दिस माइट बी कंट्रोवर्शियल, पर मेरे को सेल्फ हेल्प बुक्स ना मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं होता था. आई यूज्ड टू बी अ काइंड ऑफ गाय ना, लाइक आई यूज्ड वांटेड टू लेट माय इमेजिनेशन. एंड अगर तुम नॉवेल्स पढ़ोगे तुम क्या क्या नहीं इमेजिन कर सकते यार. Right. हाँ, मैं अभी Sumita gifted me this book on my birthday of Agatha Christie. It was named 10 Indians and उसके बाद उसका नाम चेंज हुआ था. I don't remember the exact name, but मैंने अभी just शुरू करे 5 पेजेस से पढ़े हैं. I love those kind of books. So हाँ, everybody can be a reader if you get the right book for yourself. That's what I believe. कि तुम you can be a reader, but you have to get the right genre for yourself. एंड यू हैव टू स्टार्ट from a young age also. Yes, yes. मैं क्योंकि आई विल टेल यू, हम लोग ऐसे एरा से हैं जब ना आईपैड्स नहीं थे, Right. मोबाइल्स नहीं था. Right. सो राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ना, मतलब कि ना सपोज आई फील लाइक कि मम्मी मैं फ्री टाइम में क्या करूँ, तुम तो टीवी में कुछ चलाने देते नहीं हो. हाँ. सो शी वाज लाइक यू नो बुक्स पढ़. एंड फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड रीडिंग एंड रीडिंग एंड रीडिंग. Wow. सो नॉवेल्स मेरे को पढ़ना बहुत पसंद है. व्हाट आर योर फेवरेट नॉवेल्स? लाइक क्या मतलब कि मैंने बहुत बढ़ कर दिया, तू बता. नहीं, मेरी मोस्टली देखो, टू बी ऑनेस्ट, मेरे स्कूल में देयर यूज्ड टू बी अ पीरियड कॉल्ड लाइब्रेरी का पीरियड. हाँ. ओके, हमें टास्क मिलता था दैट यू हैव टू टेक अ बुक, यू हैव टू रीड इट एंड नेक्स्ट वीक आके उसकी समरी बतानी. ICSE बोर्ड? No, CBSE, but still it was there. Okay, so I used to take out all the comic books, Goosebumps and all. ठीक है, इंटरेस्ट भी मुझे बना रहेगा. आई विल रीड इट और मैं आके पूरी समरी बताऊंगी और उसका आई गेट अप्रिसिएशन एंड ऑल दैट. तो मैं वो करती थी. Brownie points. फिर एक टाइम आया मैंने बिल्कुल बुक पढ़ना छोड़ दिया, बिकॉज इन माई फैमिली देर इज नॉट दैट ह्यूज कल्चर ऑफ रीडिंग बुक्स. बिकॉज मेरे पेरेंट्स दे आर नर्सिंग ऑफिसर्स, Exactly. दे वर रियली बिजी इन देयर लाइफ to see that you know what we are doing in our free time. Mostly it used to be a TV or else I'm somebody who's a loner. तो खुद ही मैं अपने आप ही कुछ कर रही हूँ, खेल रही हूँ ऐसे करके. ठीक है, so इतना नहीं पढ़ा. But when I came back to Pune, I thought मुझे वहाँ पे बहुत टाइम मिला. मैं पढ़ाई नहीं कर रही थी इस टाइम पे, मैं बहुत ज़्यादा टाइम खुद को दे रही थी. Then again I started reading. I only stick to one author, Agatha Christie. मैंने उसकी 3-4 बुक्स पढ़ी वहाँ पे and I felt like okay, this is something I can read on and on and on. Actually I had that phase जब मैं self help books पढ़ती थी. Oh my वो तो God, सबका फेज में आता है वो. नहीं, it आई was नो so boring. It was like कि मैं नहीं कर सकती continue. I bought Atomic Habits. It is a waste. मतलब मैंने आज भी उसे रखी हुई है, मैंने उसे हाथ नहीं लगाया है. I bought few biographies of people. उसको भी मैंने आज तक हाथ नहीं लगाया. Again there's this guy, वो स्टीव जॉब्स का और विराट कोहली का फेवरेट पर्सन है टू रीड. आई हैव हिज बुक, इट इज़ हियर विथ मी. मुझे इसका नाम तक नहीं पता है क्या है. नहीं आई अंडरस्टैंड. देख हम लोग का अभी क्या रहता है ना, सेल्फ हेल्प बुक ऐसा बुक है ना, अगर ना तुम्हें लाइक लाइफ के लाइक बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है वैसा है. इट्स लाइक यू नो सेल्फ हेल्प बुक का ऐसा फेज में आता है ना जब तुमको अंदर से ये आनी चाहिए कि नहीं, आई एम गोइंग समवेयर रॉन्ग. या अगर मैं आई एम गोइंग समवेयर रॉन्ग, आई नीड सम गाइडेंस वैसे. और सपोज ना तो तभी सेल्फ हेल्प बुक काम में आते, टू बी ऑनेस्ट. और एक और चीज़ दैट माइट बी कंट्रोवर्शियल. थोड़े दिन पहले आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू रील्स ऑफ इंस्टाग्राम. देयर इज दिस गाय, आई डोंट रिमेंबर द नेम अगेन, बट ही इज़ एन एक्टर. और वो बोल रहा था कि यार मैंने ना इकागाई बुक पढ़ी एंड आई वाज लाइक व्हाट, बिकॉज उसमें जो भी लिखा हुआ था सब कुछ मुझे पता है. ठीक है, we Indians, we know everything, like how to live life without phones, of course, right? We should walk more rather than using transports. We should eat clean, healthy food. वो सब चीज़ें लिखी हैं और वो सब तो हम करते आ रहे हैं. And इसीलिए तो people are looking back to their roots now. Exactly. That कैसे रहते थे वो लोग, किस टाइम पे उठते थे. It's getting popular to wake up early, right? To see the morning sun, so that you feel, because ये भी अभी वही कि veganism को like going back to the roots. Yeah, again. And the same, another thing, I was reading somebody's post. उसमें लिखा हुआ था कि my mental health changed drastically जब से मैं सुबह उठने लगी हूँ. I'm getting my vitamin D and everything is. Yeah, it is. मतलब कि मॉर्निंग में उठना अच्छा है, बट अभी जैसा तुमको अभी परवड़ रहा है, मतलब किसी एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्ड्स. मैंने ऐसे कई सारे भी पोस्ट भी देखे कि यू डोंट नीड 7 hours ऑफ स्लीप, यू नीड ओनली 2 hours ऑफ स्लीप. इट्स ओके, आई डोंट like you know dispute with that. At the end of the day it's your own, how do you like you know feel at the end of the day. If it's helping you, well and good, try it out. If it's not helping you, ठीक है, किसी और के लिए. नहीं, बट वही मेरा पॉइंट ये है कि सेल्फ हेल्प बुक्स में जो लिखा है,
I think we already know all those things, Exactly. but we are not implementing हाँ. them. That is another thing. That is a altogether वो दूसरा ही एक issue है. But people, I don't think so. They don't know stuff. They know the stuff, but वही बात है कि वो era अभी वो आया नहीं उनका वो phase नहीं आया है कि they are so woke कि वो चीज़ें वो और implement. एक ऐसा भी ये है कि everyone is built different. Yeah. सब लोग का थिंकिंग अलग है, ओपिनियंस अलग है, सब लोग का वे ऑफ लाइफ अलग है. अगर हम सेल्फ हेल्प बुक से उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे ना, सब बॉट यू आर लाइक नैरोइंग योर आउटलुक. Yeah, right. इट्स ऑलवेज बेटर टू लाइक यू नो कि सेल्फ हेल्प बुक पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है. आई एम नॉट अगेंस्ट कि नहीं मत ही पढ़ो सेल्फ हेल्प बुक, पढ़ो सेल्फ हेल्प बुक, बट एट द एंड ऑफ द डे यू शुड नॉट लाइक यू नो बेस योर एंटायर पर्सनालिटी ऑन दैट वन सेल्फ हेल्प बुक. इट्स ऑलवेज कि हाँ इट्स लाइक यू नो एक मैप की तरह है. Right. इट्स लाइक अ मैप की ठीक है, वेदर यू फॉलो दैट मैप इट्स ऑन योर ओन चॉइस. फॉलो करो मैप को, अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं मेरे को ये दिशा में जाना है, गो ऑन दैट वे. Yeah, true. Okay, now the last question. It is also something which is about your accomplishments. What are you proud of, but you never have an excuse to talk about? Your What I'm achievements. proud of. But you don't, you know, go around and brag about it. So to be honest, the one thing that I used to be proud of कि ना, I used to be a good elocutionist. Okay. I used to be a good elocutionist back in my school days. मैं मेरे स्कूल के एलोकेशन टीम में था, डिबेट टीम में था. यू नो फ्रैंक एंटनी मेमोरियल डिबेट्स वो लाइक यू नो इंटर ICSE होता है. एंड आई वाज लाइक यू नो मैं उसमें 2 साल पार्टिसिपेट किया था. देन इन द फर्स्ट ईयर मेरे को सेकंड प्लेस मिला था, एंड देन मेरे को फिर आई थर्ड प्लेस भी आया है. दैट्स वन थिंग दैट आई एम प्राउड ऑफ कि लाइक. और फिर मैं मैं क्विजर भी था. मैं आई हैव टोल्ड बिफोर ऑल्सो कि आई यूज्ड टू लव रीडिंग बुक्स. मैं जनरल नॉलेज के दैट टाइम ना आई यूज्ड टू बी लाइक यू नो जनरल नॉलेज में मैं बहुत सारे क्विज कंपटीशन में गया हूँ, जीत के भी आया हूँ. दैट्स द वन थिंग दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ. फिर यहाँ पे भी आके मैंने बहुत सारे MUN से मैंने पार्ट लिया हूँ मैंने. तो आई यूज्ड टू बी लाइक यू नो कि मैं एक ऐसा बंदा था लाइक यू नो आई नेवर यूज्ड टू बी एट माई होम. आई यूज्ड टू बी इन सम काइंड ऑफ लाइक इवेंट्स में रहता था. मैं कई जगह बाहर में रहता था. लाइक मैं बास्केटबॉल भी खेलता था. मैं DSO लेवल पे था बास्केटबॉल में. फिर फुटबॉल में मैं इंटर स्कूल में गया हूँ. सो दोज आर ऑल द थिंग लाइक मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर के एक्टिविटीज़ ना. आई यूज्ड टू बी वेरी प्राउड ऑफ माई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. और इवन एट दैट टाइम ऑल्सो व्हेन आई वाज इन माई स्कूल आई वाज द हेड बॉय ऑफ माई स्कूल. Yeah. एंड ऐसा भी है कि आई वाज द यंगेस्ट हेड बॉय ऑफ माई स्कूल. तो ऐसा था कि जब हमारे स्कूल में ना मोस्टली 11 और 12 के लोग को हेड बॉय बनाते थे. बट माई ईयर वॉज द वन वेयर आई वॉज सिलेक्टेड टू बी द हेड बॉय, क्योंकि मेरे इतने अचीवमेंट्स इतने अकॉम्प्लिशमेंट्स थे स्कूल के लिए. So I was the youngest head boy of my school. That's one of the achievements I'm extremely proud of. That is good, and I love it that you know हम circle back करके वहीं पे आए where from we started. That those extracurricular activities and same you're proud of those only. So I guess yeah हमारा childhood बहुत हद तक हमें impact करता है. बहुत मतलब कि your childhood is like you know a main road map. अगर तुम्हारे चाइल्डहुड में ना अगर एक चाइल्डहुड लाइक ए रोड मैप टू एंटायर फ्यूचर. अगर तुम्हारे चाइल्डहुड में अगर तुम्हारा प्लान सेट हो जाता है, तुम्हारे बिहेवियर इनकलकेट हो जाते हैं, तुम्हारे हॉबीज, तुम्हारे इंटरेस्ट, अगर वो सब तुम्हारे चाइल्डहुड में इनकलकेट हो जाए ना, इन द लॉन्ग रन ना वो तुम्हें बहुत हेल्प करता है. इट शेप्स योर एंटायर फ्यूचर, इट शेप्स योर एंटायर पर्सनैलिटी. True. That's so nice. I literally have so many takeaways from this podcast and I loved it because honestly हमारी कभी इतनी डेप्थ में बात नहीं हुई है. So, बहुत superficially बातें होती हैं because we don't have time. Exactly. So I'm really thankful for you कि तू आया. I am thankful that तूने बुला ही मेरे को इधर. No. And it's such a short notice you came. So thank you so much for that. नहीं मैं बेला फिर बैठा हूँ शॉर्ट नोटिस किया. Okay, anyway, so we'll end this and thank you so much Sachit. Thank you guys. Bye bye. Bye bye.